हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज के वचन को हम देखेंगे। पहला शमूएल 12वां अध्याय 6वां वचन। पहला शमूएल 12वां अध्याय 6वां वचन। उसी तरह भजन संहिता 127 पहला वचन। भजन संहिता 127 पहला वचन। हमें हमेशा प्रार्थना करना है हमारे प्रगति के लिए, हमारे तरक्की के लिए। यानी हम प्रार्थना करना चाहिए हमारे ज़िंदगी की एडवांसमेंट के लिए, हमारे परिवार की एडवांसमेंट के लिए, यानी तरक्की के लिए, यानी प्रगति के लिए। एडवांसमेंट यानी प्रगति या तरक्की। परमेश्वर की इच्छा है कि उसके बच्चे अच्छे रहे बोलता है, खुशहाल रहे बोलता है, एडवांसमेंट में रहे, हमेशा एडवांस करते रहे, हमेशा उन्नति करते रहे, यानी तरक्की करते रहे, यानी प्रगति करते रहे। पहला शमूएल 12वां अध्याय 6वां वचन कहता है कि मूसा और आरोन की उन्नति परमेश्वर ने किया बोलकर। इंग्लिश बाइबल में ऐसा लिखा है, Moses and Aaron's advancement was by God. Yes, मूसा इतना बड़ा सेवक बनना, आरोन इतना बड़ा याजक बनना, परमेश्वर उन्हें सहायता किया एडवांसमेंट के लिए, प्रगति के लिए, तरक्की के लिए, उन्नति के लिए एडवांसमेंट किया बोलकर बाइबल कहता है। पहला शमूएल 12वां अध्याय 6वां वचन। मगर कुछ लोग अपने दिल से एडवांसमेंट करना चाहते हैं, यानी प्रगति करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी का, अपने परिवार का तरक्की अपने योजनाओं से, अपने शारीरिक कल्पनाओं से करना चाहते हैं। मगर बाइबल कहता है भजन संहिता 127 के पहला वचन में, जब तक यहोवा न नगर की रक्षा करे, रक्षा करने वाले का परिश्रम व्यर्थ है बोलता है। यस, यहोवा हमारा वॉचमैन रहना चाहिए। यहोवा हमारे ज़िंदगी को एडवांसमेंट करता है, यहोवा हमें हेल्प करता है, यहोवा हमें सुरक्षित जीवन देता है, यानी प्रगति का जीवन देता है, यानी तरक्की का जीवन देता है, यानी उन्नति का जीवन देता है। द एडवांसमेंट कम्स फ्रॉम गॉड। यूहन्ना 10:10 कहता है कि चोर आता है चोरी करने, घात करने, मार डालने आता है, मगर यीशु प्रभु आया बहुतायत का जीवन देने। शैतान हमेशा हमारे उन्नति के दरवाज़ों को बंद रखता है, क्योंकि दरवाज़ा खुल गया तो हमारे लिए उन्नति हो जाएगा। इसलिए हमें प्रार्थना करना है, हे प्रभु मेरे लिए दरवाजे खुलने दे, मेरे लिए फाटके खुलने दे, एडवांसमेंट के फाटके खुलने दे, एडवांसमेंट के दरवाजे खुलने दे, मेरी प्रगति होने दे, मेरी उन्नति होने दे, प्रगति की दरवाजे खुलने दे बोलकर हमें प्रार्थना करना चाहिए। कि बाइबल कहता है, रोमा पत्रिका 8वां अध्याय 31-32 कहता है, परमेश्वर हमारे लिए है तो डरना क्या है। मगर कुछ लोग डरते रहते हैं कि मैं ये काम करने के लिए काबिल नहीं हूँ,
मैं मेरे परिवार को चलाने के लिए काबिल नहीं हूँ, मैं मिनिस्ट्री करने के लिए काबिल नहीं हूँ। इसलिए परमेश्वर हमेशा देवदूत भेजकर, बाइबल में हम देखते हैं, हमेशा कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ बोलता है। देवदूत अनेक बार हम देखते हैं बाइबल में, पहला शब्द यही कहते हैं, मत डर, परमेश्वर तेरे साथ है बोलता है। बहुत से लोग डरते हैं, मैं गरीब हूँ, या मौत के डर से, निंदाओं के डर से, या जॉब बार बार जा रहा है, या मैरिज नहीं हो रहा है, या मैरिज में गड़बड़ी हो रहा है बोलकर डरते हैं। हमें डरना नहीं है, क्योंकि डर एक रुकावट है। देखिए, परिवार में कोई मर जाता है ना, तो फैमिली स्टॉप हो जाता है, एक टायर पंक्चर हो गया जैसा हो जाता है। मगर हमें डरना नहीं है, क्योंकि यीशु कहता है मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। वो हमारे साथ है, वो हमारा वॉचमैन है, वो हमारा वॉचमैन है हमारे ज़िंदगी का। वो दरवाजे पे खड़ा है, वो हमारे लिए दरवाजे पे खड़ा है। वॉचमैन हमारे ज़िंदगी का वो है। सिर्फ हमें प्रार्थना करना है कि मेरे लिए दरवाज़ा खुले, मेरे ज़िंदगी में उन्नति के दरवाजे खुले, यीशु प्रभु मेरे ज़िंदगी में आए, यीशु प्रभु मेरे घर में आए बोलकर हम प्रार्थना करना चाहिए। हम क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। देखिए, शैतान हमेशा दरवाज़ा खोलने नहीं देता। पतरस के ज़िंदगी में प्रेरितों की किताब 12वां अध्याय 15-16 अगर हम देखेंगे, प्रेरितों की किताब 12वां अध्याय 15-16, परमेश्वर ने जेल के दरवाजे खोल दिए। यस, जेल से बाहर जाने का दरवाज़ा खोल दिया, यानी सिटी के लिए दरवाज़ा खोल दिया। मगर जिस घर में उसे जाना था, उस घर का दरवाज़ा खुल नहीं रहा है, वो ठोक रहा है। रोड़ा नाम की लड़की खोल नहीं रही, तो जाके सबको बता रही है पतरस आया है। लोग भी नहीं खोल रहे हैं, नहीं वो नहीं आया, वो जेल में। प्रार्थना कर रहे हैं कि जेल से छूटे, मगर विश्वास नहीं कर रहे। देखो, कुछ लोग ऐसा प्रार्थना करते हैं, विश्वास नहीं है। फिर भी रोड़ा कहती है नहीं पतरस आया है, तो कहते हैं नहीं उसका देवदूत है बोलता है। यस, हमारे लिए देवदूतों का पहरा है दरवाजे खोलने के लिए। ये रोड़ा नाम का आत्मा हमेशा दरवाज़ा खोलने के लिए मांगता नहीं है, लेट करता है, डिले। ये डिले आत्मा है, ये रुकावट की आत्मा है। यानी इंग्लिश में डिले यानी रुकावट करने वाली आत्मा है। ये दरवाज़ा खोलती नहीं है। वो ये बहाना करते करते टाइम वेस्ट करता है। हमारे ज़िंदगी में भी आशीर्वाद का दरवाज़ा खुलता नहीं है। शैतान वहाँ पर किसी न किसी बहाने दरवाज़ा बंद रखता है, खोलने नहीं देता है हमें। वो कहता है इसके अंदर ये मिस्टेक है, ये पापी है, ये काबिल नहीं है, ये आलसी है, ये स्किल नहीं है बोलकर शैतान दरवाज़ा बंद रखते रहता है। यस, हमारे ज़िंदगी में शैतान हमेशा रुकावट की आत्मा है। यस, ये ढकलते रहता है, हमारा समय वेस्ट करने की आत्मा है ये। इसे यरीहो की आत्मा हम बोल सकते हैं। यरीहो का दीवार इज़राइल लोगों के लिए एक रुकावट होता। यस, रुकावट था, एक दीवार है ये आत्मा हमेशा रुकावट बनता है, रोड़ा की आत्मा। इसलिए बाइबल कहता है प्रार्थना करो बोलो। देखिए, गिदियोन को मिलने जब देवदूत आया, न्यायों की किताब 6वां अध्याय 12वां वचन अगर हम देखते हैं, देवदूत कहता है हे गिदियोन तू पराक्रमशाली है। मगर गिदियोन क्या कहता है? मैं गरीब हूँ, मेरा घराना गरीब है, हमारा गोत्र
लो लेवल का गोत्र है हमारा। वो पृथ्वी की बातें करता है, मगर देवदूत स्वर्ग का बातें करता है। देवदूत कहाँ से आता है? स्वर्ग से। वो कहता है नहीं, परमेश्वर ने तुझे पराक्रमशाली बनाया। उसका नसीब में देखो क्या लिखा है, पराक्रमशाली। और उसे मालूम नहीं है, दरवाज़ा बंद था स्वर्ग का, इसलिए उसे मालूम नहीं स्वर्ग में क्या है उसके लिए। इसलिए हम प्रार्थना करना है। मत्ती की किताब 6वां अध्याय 9-10 में हमें क्या प्रार्थना करना है? हे हमारे स्वर्गीय पिता, जैसा तेरी इच्छा आकाश में है वैसा इस पृथ्वी में भी हो बोलकर। आसमान में जैसा उसकी इच्छा है, आसमान में क्या इच्छा है? गिदयोन पराक्रमशाली है बोलकर, मगर पृथ्वी पर क्या है? गरीब है बोलकर गिदयोन कहता है। हमें कहना है, हमें प्रार्थना करना है, प्रभु दरवाज़ा खुलने दे, तेरी इच्छा इस पृथ्वी पर पूरा होने दे। जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में मेरे बारे में, मेरे नसीब में लिखा है, वैसे इस पृथ्वी पर होने दे प्रभु। गिदयोन की तरह मेरे लिए भी लिखा है, वो तेरी इच्छा मेरे ज़िंदगी में पूरा होने दे। मेरे लिए एडवांसमेंट के दरवाजे खुलने दे बोलकर हमें प्रार्थना करना है, हमें प्रार्थना करना है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है मत्ती की किताब 18वां अध्याय 18 से 20 में कि तुम जो कुछ इस पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो भी इस पृथ्वी पर खोला जाएगा वह स्वर्ग में खोला जाएगा। हमारा आशीर्वाद ऊपर से आता है, नीचे से नहीं आता है। बहुत से लोग नीचे इसके उसके पहचान करते हैं कि कुछ मिले बोलकर, या रिश्तेदारों पर आधारित रहते हैं। देखिए मत्ती की किताब 6वां अध्याय 9-10, वहाँ पर मेरा पिता बोलकर नहीं लिखा है, मेरा पिताजी बोलकर नहीं लिखा है, हमारा पिताजी बोलकर लिखा है। आवर फादर, माय फादर नहीं लिखा है। यानी वो सबसे प्रेम करता है, उस आवर यानी उस पूरा परिवार का देखभाल करता है। ही इज़ द सोर्स ऑफ हेल्प। उसके पास से उन्नति आता है, वो हमारा देखभाल करता है। वो आवर फादर है, सबका ख्याल रखने वाला। माय फादर बोलकर नहीं लिखा है। इसलिए तेरे ज़िंदगी में प्रगटीकरण रहना चाहिए, प्रगटीकरण रहना चाहिए। हालेलुया, यस हालेलुया। इसलिए यहोशुआ से कहता है, यहोशुआ जब डर चुका है, डर की आत्मा रोड़ा की आत्मा के जैसा है, रुकावट की आत्मा है कि अभी मेरा भविष्य क्या होगा, अभी मेरा भविष्य क्या होगा। जब दुख, संकट, मौत हमारा पीछा करता है, बलिनता हमारा पीछा करता है, बीमारी हमारा पीछा करता है, वो हमारे ज़िंदगी में कुछ रुकावट हो जाता है, तो हम सोचते हैं कि आगे के दिन क्या होगा बोलकर। यहोशुआ की किताब 1:8 में कहता है, अगर तू इस मार्ग में चलेगा तू उन्नति प्राप्त करेगा, तू एडवांस हो जाएगा, तू एडवांस हो जाएगा। हाँ, यानी यीशु ही द्वार है परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए, उन्नति में चलने के लिए, हर बातों का आशीर्वाद के लिए यीशु द्वार है बोलकर बार बार बाइबल कहता है। यहोशुआ की किताब 1 अध्याय 8वां वचन, तू इस मार्ग में चलेगा तो उन्नति प्राप्त करेगा। यस, हम आत्मिकता में चलना है, हमें वचनों को पढ़ना है, हमें प्रार्थना करना है, हमें स्तुति करना है। यस, हमारे मुंह को खोलना है हमें कि प्रभु उन्नति के दरवाजे मेरे लिए खोल 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 बोलकर हमें प्रार्थना करना है। भजन संहिता 24वां अध्याय 7 से 9, ए फाटकों खुल जाओ, ए सनातन के दरवाजे खुल जाओ, मेरा यीशु प्रवेश करेगा। कौन है ये यीशु? महिमा का परमेश्वर, पराक्रमशाली परमेश्वर। यस, हम प्रार्थना करना चाहिए,
एडवांसमेंट के दरवाजे के लिए, ताकि यीशु प्रभु हमारे घर में आए, हमारे ज़िंदगी में आए। कुछ लोग कैसा भी प्रार्थना करते हैं, शैतान के लिए दरवाज़ा खोलते हैं, अपनी इच्छा की चीज़ मांगते बैठते हैं, सिर्फ खुद के लिए ही प्रार्थना करते हैं और शैतान के लिए दरवाज़ा खोल देते हैं। प्रभु की इच्छा पूरी हो बोलकर हम प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि प्रभु की इच्छा क्या है? यिर्मयाह की किताब 29:11 में उसकी इच्छा क्या है? उसका प्लान ये है कि अच्छा प्लान है बोलकर लिखा, बैड नहीं, ईविल नहीं, शैतानिक प्लान नहीं है। परमेश्वर का प्लान अच्छा प्लान है हमारे लिए। इसलिए अच्छा प्लान के लिए प्रभु दरवाज़ा खुलने दे, मेरा एडवांसमेंट होने दे, लोग जानने दे कि तू मेरे साथ है बोलकर हम प्रार्थना करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया, प्रभु सहायता कर बोलकर हम प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया, हमेशा प्रार्थना करना चाहिए कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं बोलकर, लहू के वाचा के बच्चे हैं। हमें हक है आशीर्वाद होने के लिए, क्योंकि यीशु प्रभु इस दुनिया में इंसान के लिए मनुष्य बन गया, वचन देहधारी हुआ, हमारे पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया, ये काम यीशु ने 2000 साल पहले किया है। परमेश्वर का बेटा खुद हमारे पाप के लिए, हमारे शाप के लिए बलिदान हो चुका है, और जो कोई विश्वास करेगा वो उसके लिए एडवांसमेंट का दरवाज़ा खुल जाएगा, यानी तरक्की का दरवाज़ा, उन्नति का दरवाज़ा, प्रगति का दरवाज़ा खुल जाएगा। क्योंकि यीशु नहीं चाहता है उसके बच्चे शाप में रहे, गरीबी में रहे, बीमारी में रहे, नरक जाए बोलकर उसकी इच्छा नहीं है। उसने द्वार खोला है, इसलिए वो कहता है मैं ही मार्ग हूँ, एडवांसमेंट के लिए मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन दे सकता हूँ तुम्हें बोलकर बार बार वो बाइबल में कहता है। इसलिए हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। देखिए, गिदोन की तरह यानी गिदियन की तरह जाबेज, पहला इतिहास 4 अध्याय 9-10, उसके माँ ने जाबेज को जन्म दिया तो उसका नाम क्या रखा? दुख रखा, दुख, सौरो। जाबेज यानी दुख। पृथ्वी पर उसका नाम क्या था? दुखित था, यानी दुख से भरा हुआ। उसके माँ को बहुत पीड़ा हुआ उसको जन्म देने के, मगर जाबेज ने प्रार्थना किया कि मेरे लिए एडवांसमेंट के दरवाजे खुलने दे प्रभु, मेरे लिए एडवांसमेंट के दरवाजे खुलने दे प्रभु। पहला इतिहास 4 अध्याय 9-10, ओ मुझे एडवांस होने दे, मेरी ज़िंदगी में तरक्की होने दे, मेरी ज़िंदगी में प्रगति के दरवाजे खुलने दे, मेरी ज़िंदगी में उन्नति के दरवाजे खुलने दे। लेट देयर बी एडवांसमेंट। ओ लॉर्ड माय गॉड, हैव मर्सी, दया कर, तेरा हाथ मुझ पर आने दे, मेरा एडवांसमेंट होने दे प्रभु बोलकर जाबेज रोते हुए प्रार्थना किया, ओ मेरा ज़िंदगी में एडवांसमेंट होने दे बोलकर प्रार्थना किया, और उसकी ज़िंदगी में क्या हो गया? एडवांसमेंट हो गया। हमें एडवांसमेंट के लिए प्रार्थना करना चाहिए। यीशु ही द्वार है जो द्वार खोल सकता है। उसे कहना है कि ये द्वार खुलने के लिए हमें प्रार्थना करना है, क्योंकि चाबी यीशु के पास है। वो खोलेला दरवाज़ा कोई बंद नहीं कर सकता है। उसके हाथ में चाबी है, मगर दरवाज़ा खुलना चाहिए, तब हमारे ज़िंदगी में उन्नति होगा। पर याद रखिए, अगर आप रॉन्ग प्रेयर कर रहे हो या प्रेयर नहीं करते हो
तो तुम्हारा दरवाज़ा बंद रखता है शैतान, हमेशा बंद रखता है यार, ताकि तुम बीमारी में रहे, गरीबी में रहे, तुम हमेशा आलस की आत्मा में भरपूर रहे, बलिनता में रहे बोलकर शैतान उन्नति के दरवाजे बंद रखता है। आज तू प्रार्थना करना चाहिए। एक दिन एक सिस्टर बोलने लगी कि मेरे लिए प्रार्थना करो पास्टर कि मेरी उन्नति हो जाए बोलकर, और मैंने उस बेटी के लिए प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के लिए कहा और मैंने प्रार्थना किया कि प्रभु इसका एडवांसमेंट हो जाए, एडवांसमेंट हो जाए बोलकर प्रार्थना किया, और वो आज वो बेटी एयर होस्टेस हो गया। मेरे ज़िंदगी में कई लोग मैंने देखा, कोई एरोप्लेन का मैकेनिक बन गया, कुछ लोग एयर होस्टेस बन गया। यस, उन्नति के दरवाजे खुल जाते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं। यस, हमें प्रार्थना करना चाहिए, हमें प्रार्थना करना चाहिए। या दरवाजे खुलने दे, फाटके खुलने दे, महिमा का परमेश्वर मेरे ज़िंदगी में तू आ जा, तू आ जा प्रभु बोलकर हम प्रार्थना करना चाहिए। जब महिमा का परमेश्वर आ जाएगा, वो यहोवा साबोत है, वो देवदूतों के साथ आएगा, वो पराक्रमशाली है, हमारे ज़िंदगी में हर एक रुकावट वो निकाल देगा। शैतान हमारा वॉचमैन नहीं है। भजन संहिता 127 पहला वचन, यहोवा हमारा वॉचमैन है, तो हमारे ज़िंदगी में आशीर्वाद ही आशीर्वाद है, नहीं तो सुरक्षा नहीं है। या परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है, परमेश्वर मुझे एडवांसमेंट देता है बोलकर उसके चेहरे को देखकर प्रार्थना करते रहना है, क्योंकि उन्नति के दरवाजे फाटके खोलने वाला परमेश्वर है। इसलिए ये ज्ञान से हमें प्रार्थना करना चाहिए। जब हम प्रार्थना करते हैं, उन्नति के दरवाजे खुल जाते हैं, यानी तरक्की के दरवाजे खुल जाते हैं, एडवांसमेंट के दरवाजे खुल जाते हैं। फिर हमारी नौकरी बार बार नहीं जाएगी। अगर हम नौकरी पर हैं, बार बार हमारा नौकरी क्यों चेंज हो रहा है, या हमारा शादी क्यों नहीं हो रहा है, या शादी हमारा बार बार क्यों टूट रहा है, या हम बार बार घर बनाते हैं बाद में वापस बेच देते हैं क्या, बार बार हमें गरीबी क्यों आ रहा है, बार बार हमें बीमारी क्यों आ रहा है। शैतान दरवाजे पे वॉचमैन है, तेरे ज़िंदगी को वॉच कर रहा है। तेरा वॉचमैन शैतान नहीं रहना चाहिए, तेरा वॉचमैन यीशु रहना चाहिए। यहोवा साबोत, पराक्रमशाली, महिमा का परमेश्वर, तेरा परमेश्वर रहना चाहिए। थैंक यू प्रभु, थैंक यू, थैंक यू। हमें प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु मेरे ज़िंदगी को शुद्धिकरण कर तेरे लहू से, और उन्नति के दरवाजे खुलने दे, उन्नति के दरवाजे खुलने दे। बार बार बहा लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बेकरार बहा लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। उसने लहू बहाया है और हमें प्रार्थना करने की कृपा दिया है। हम लहू के वाचा के बच्चे हैं। यस प्रभु, उन्नति के दरवाजे खुलने दे प्रभु, और हम सबको आशीर्वाद कर, हमारी तरक्की होने दे, हमारी प्रगति होने दे प्रभु, हमारी उन्नति होने दे। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद दे। जीसस नेम, आमेन, आमेन एंड आमेन।